हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अरुणा साकेत त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, होली क्रॉस वीमेंस कॉलेज अंबिकापुर। आज हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका के संदर्भ में। संयुक्त राष्ट्र संघ हम सभी को पता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रों को एक करके विश्व शांति के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। बात अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की करें तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रारंभिक सदस्य रहा है। 24 अक्टूबर 1945 को जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई तो 51 प्रारंभिक सदस्यों में से भारत एक रहा जिसने पूरी तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र का समर्थन किया। ऐसा करने के कुछ महत्वपूर्ण कारण थे। पहला कारण तो घोषणा पत्र में विश्व शांति को लक्ष्य रखा गया और यही लक्ष्य भारत का भी रहा। दूसरा कारण था संयुक्त राष्ट्र संघ का कहीं न कहीं से उत्तराधिकारी था। तीसरी बात थी कि भारत को एक ऐसे मंच की आवश्यकता थी जिसमें उसका सही मूल्यांकन हो सके। संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ स्थापना से लेकर अब तक भारत ने सक्रिय रूप से उसमें भागीदारी निभाई है। बात हम करें अगर संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के उद्देश्य और सिद्धांतों की, तो यही उद्देश्य और सिद्धांत भारतीय विदेश नीति का भी है। भारतीय विदेश नीति के उद्देश्यों एवं सिद्धांतों के अनुकूल संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के उद्देश्य एवं सिद्धांत हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंध को बनाए रखने का, संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों में भी भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही। भारत 1950-51, 1965-66, 1972-73, 1977-78, 1984-85, 1991-92 और 2011-12 के वर्षों में सुरक्षा परिषद का सदस्य निर्वाचित हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महत्वपूर्ण अंग जिनमें आर्थिक सामाजिक परिषद में 2015-17 में भारत को 10वीं बार सदस्य चुना गया। भारत संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयोग, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की अधिशासी परिषद, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग तथा संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक औषध द्रव्य के लिए निर्वाचित हुआ है। न्याय परिषद में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उसने उपनिवेशवाद विरोधी रुख अपनाकर पराधीन देशों की स्वाधीनता पर बल दिया। 1958 में पश्चिमी अफ्रीका में जो निरीक्षक मंडल भेजा गया उसमें भारत एक महत्वपूर्ण सदस्य रहा। भारत यूनेस्को के संस्थापक सदस्यों में से भी एक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यक्रमों को भारत ने बड़ी तन्मयता से अपने राष्ट्र में लागू किया है। 1968 में नई दिल्ली में द्वितीय अंगटाट सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस तरह हम देखते हैं कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों में सक्रिय भूमिका निभाई है। संयुक्त राष्ट्र संघ की नीतियों के क्रियान्वयन में भी भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य हैं विश्व शांति, निशस्त्रीकरण, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की समाप्ति, जाति भेद तथा रंग भेद का विरोध, अंतर्राष्ट्रीय कानून की प्रतिष्ठा स्थापित करना। और भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के इन उद्देश्यों और नीतियों के क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका का निर्वहन कर रहा है क्योंकि ये नीतियां भारतीय विदेश नीति के आदर्श एवं लक्ष्यों से मेल खाती हैं। प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव ने 21 जनवरी 1991 को सुरक्षा परिषद की शिखर बैठक में भाग लिया। इस बैठक का केंद्रीय विषय अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने में सुरक्षा परिषद का दायित्व था, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री ने वक्तव्य पढ़ा तथा यह पुरजोर कोशिश की कि संयुक्त राष्ट्र संघ पूरे विश्व में शांति स्थापित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए। साथ ही साथ सामूहिक सुरक्षा और निशस्त्रीकरण, शस्त्र नियंत्रण इसमें महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में होने चाहिए। भारत द्वारा उपनिवेशवाद के उन्मूलन की मांग, छोटे राज्यों को शोषण से मुक्ति दिलाने की मांग, समानता की मांग समय समय पर की जाती रही है। भारत द्वारा नस्लवाद एवं रंग भेद की नीति का भी विरोध किया जाता रहा है।
साथ ही साथ हम देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के प्रदेशाधीन क्षेत्र को संयुक्त राष्ट्र ट्रस्टीशिप व्यवस्था को सौंपना अस्वीकार कर दिया। तब भारत ने दक्षिण अफ्रीका के इस कार्य की कानूनी वैधता को चुनौती दी थी। हम देखते हैं कि भारत द्वारा निशस्त्रीकरण के प्रयासों का समर्थन किया गया, लेकिन उसने ये भी कहा कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम परमाणु परीक्षण द्वारा नई तकनीकी और नए ऐसे शोध करने की कोशिश करें जिससे हमारे राष्ट्रों का विकास हो सके। भारत के डॉक्टर जे.एच. भाभा को परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग पर आयोजित प्रथम संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था। सन 1963 ईस्वी में जब परीक्षणों पर आंशिक प्रतिबंध की संधि हुई तो उस पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वालों में भारत ही था। संयुक्त राष्ट्र में निशस्त्रीकरण के संदर्भ में भारत ने समय समय पर महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं। 1958 में 13वें अधिवेशन में भारत ने 2 प्रस्ताव पर बल दिया था। समझौता होने की अवधि तक आणविक आयुधों के परीक्षण तुरंत बंद कर देने चाहिए। साथ ही आकस्मिक आक्रमण बंद करने की संभावना के प्रश्न पर भी विचार करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 45वें सत्र में भारत ने निशस्त्रीकरण के संदर्भ में 2 संकल्प रखे। पहला संकल्प था वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर उसका प्रभाव, और दूसरा संकल्प था नाभिकीय अस्त्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध से संबद्ध अभिसमय। हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ को आर्थिक सहायता तथा तकनीकी सहयोग कार्यक्रमों में भी भारत ने समय समय पर अपनी मदद की है। साथ ही साथ उसने अपना अंशदान भी पूरी तरीके से चुका दिया है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी हम उपलब्धि मानते हैं। 1993-94 के दौरान भारतीय राजनय को सर्वसम्मति के साथ में इस आशय के साथ एक प्रस्ताव पारित कराने का अवसर मिला था, जिसमें आतंकवाद मानवाधिकारों के रास्ते का एक रोड़ा है। इस रोड़े को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ को अगर हम देखते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत भारत के कुछ हमारे ऐसे महापुरुष रहे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत को प्रतिनिधित्व दिलाया, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत को स्थान दिलाया था, जिसमें अक्टूबर 1977 में 32वें अधिवेशन के अंतर्गत हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया गया था, और ये भाषण जो था जिसके कारण भारत को बहुत बड़ी ख्याति मिली थी और भारत का नाम पूरे विश्व में फैला था। संयुक्त राष्ट्र संघ के इस अधिवेशन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत को 21वीं सदी में इस भूमिका पर विचार करना चाहिए कि भारत और भारत के साथ पूरा विश्व आतंकवाद के विरुद्ध संयुक्त कार्यवाही करे, साथ ही साथ निर्धनता निवारण के लिए भी कार्य करे। इस प्रकार हम देखते हैं कि माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के संबोधन से न केवल भारत का नाम रोशन हुआ, अपितु भारत ने अपनी एक अमिट पहचान बनाई। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी सितंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना संबोधन प्रस्तुत किया गया और कहा गया कि हम 2025 तक लक्ष्य रखे हैं कि हम अपने देश से कोशिश करें कि टीबी की बीमारी को समाप्त कर सकें। आतंकवाद, पर्यावरण के मुद्दे, इन सभी पर भारत हमेशा से संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ है और उसी के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ की गतिविधियों को पूरी तरीके से सपोर्ट करने के लिए, उसका साथ देने के लिए भारत हमेशा ही आगे रहेगा और संयुक्त राष्ट्र संघ का साथ देगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आइए अब इसके पश्चात हम देखें संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत शांति स्थापना कार्यों में भारत का योगदान। कोरिया की समस्या के समाधान में भारत ने अपना महत्वपूर्ण स्थान रखा। उसके पश्चात हम देखते हैं तटस्थ राष्ट्रों के आयोग के अध्यक्ष के रूप में भारत के ऊपर 3 दायित्व डाले गए। पहला युद्ध बंदियों की देखभाल करना, दूसरा है कि भारत को इस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और पूरा कार्यभार सौंपा गया।
फिर तीसरा है भारतीय रेड क्रॉस दल को युद्धबंदियों से संबंधित चिकित्सा कार्य सौंपा गया और भारत में समय समय पर लगभग 59 बार भारत ने इस कार्य के लिए आगे आते हुए शांति सेना में अपना योगदान दिया है और न केवल योगदान दिया है बल्कि आगे रहते हुए भारत ने जब भी संयुक्त राष्ट्र संघ को शांति सेना में सैनिकों की आवश्यकता हुई, भारत इसके लिए आगे रहा। हम देखते हैं कि भारत ने कुवैत की समस्या का समाधान करने में, कंबोडिया की समस्या का समाधान करने में और साथ ही साथ स्वेज नहर की समस्या, इस समस्या में भी भारत आगे आया और इसने कोशिश की कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी शांति संबंधी कार्यवाही हो सकती है उसमें वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। लगभग 1,80,000 से ज़्यादा सैनिकों को आज तक भारत शांति स्थापना के कार्यों में संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए भेज चुका है। 48 ऐसे सदस्य राष्ट्र हैं जिन्होंने अपने हिस्से का समूचा बकाया अंशदान चुकता किया है, भारत भी उनमें से एक है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत ने शांति स्थापना, निशस्त्रीकरण, उपनिवेशवाद के उन्मूलन, नवीन सदस्यों के विश्व संस्था में प्रवेश, साथ ही साथ विकासशील देशों के लिए सार्वभौमिक समानता, पूर्ण भेदभाव रहित व्यवहार को अपनाने में, निशस्त्रीकरण के लिए WTO, NEO जैसे व्यापारिक वार्ताओं को आगे बढ़ाने में भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी अहम भूमिका निभाई है। भारत ने हमेशा ये चाहा है कि किसी भी देश के साथ हस्तक्षेप की नीति ना अपनाई जाए और प्रत्येक देश अपनी स्वेच्छा से अपने देश की गतिविधियों के अंतर्गत हस्तक्षेप की नीति में काम करता रहे। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको भारत की संयुक्त राष्ट्र संघ में भूमिका के संदर्भ में कुछ लाभदायक जानकारी मिली होगी आपको। आप बहुत मन लगा के पढ़िए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।